हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की। जैसे कि कल बात आई, हमने की थी, रिपोर्ट आई थी एफआईआईस की। तो इसके अंदर थोड़ा सा खुश भी हो सकते हैं क्योंकि एलआईसी म्यूचुअल फंड उन्होंने जो है कई शेयरों के अंदर बाइंग की है। वो देख लेते हैं, पूरी वीडियो ज़रूर देखें, एनालिसिस करेंगे, वो भी आसान भाषा में। सब्सक्राइब जरूर करें, डेली कई अदानी के शेयरों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अगर बात करें यहाँ पर कि अदानी ग्रुप के शेयरों में म्यूचुअल फंड जो है जमकर निवेश कर रहे हैं। जून तिमाही में अदानी ग्रुप की 10 कंपनियों में से 7 के अंदर जो है शेयर खरीदे हैं और विदेशी निवेशकों ने दूरी बनाई, यानी कि थोड़ी बहुत बिकवाली कुछ शेयरों के अंदर की होगी। कल इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की, नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखें, किस किस के अंदर कितनी होल्डिंग घटी या फिर बढ़ी। कुछ के अंदर जो है बाइंग भी की थी, वो भी हमने कल बात की थी, तो वो कल की वीडियो जरूर देखें, नहीं देखी तो यहाँ पर देखें आगे कि दूसरी तरफ भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी यानी कि एलआईसी ने जो है अदानी की 2 कंपनियों के शेयरों में जो है खरीदे, जबकि हिडनबर्ग रिसर्च संकट के दौरान गौतम अदानी के तारणहार बने एनआरआई जो राजीव जैन की कंपनी जीक्यूजी पार्टनर्स ने 3 कंपनियों में के जो है शेयर बेच दिए। कितने बेचे वो तो हम आगे देखेंगे कि घरेलू और विदेशी निवेशकों के ये अलग अलग कदम दिखाते हैं कि भारतीय निवेशक अब अदानी ग्रुप के शेयरों में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। ये ज़रा देखिए, इसको पॉजिटिव मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। और वहीं विदेशी निवेशक अभी भी सावधानी बरत रहे थे। हो सकता है कि इन्होंने नीचे में लिया हो तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी वो कर रहे हो। अब आगे देखें तो म्यूचुअल फंड ने अदानी ग्रुप की कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में बढ़ी है। आज इसका क्वार्टरली रिजल्ट है। इस वीडियो से पहले की वो वीडियो ज़रूर देखें, डिटेल में चर्चा की है कि कितने इसके ईबिटा मार्जिन हो, ईपीएस हो, कितना बड़ा घटा, सब कुछ हमने बात की है। शेयर का प्राइस आगे कहाँ तक जा सकता है उसके ऊपर भी एनालिसिस किया। तो सब्सक्राइब जरूर करें, वो वीडियो ज़रूर देखें अगर इसके अंदर होल्डिंग है या न है आपकी। और जून तिमाही में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 74 बेसिस पॉइंट बढ़कर जो है 3.19% हो गई है, पहले इतनी थी। और किन किन शेयरों में बढ़ा हिस्सेदारी, तो इसके अलावा अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर जो है 50 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ाकर इतनी हो गई। अदानी पोर्ट्स के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई। उसके बाद अगर बात करें अदानी एंटरप्राइज की, तो उसके अंदर भी जो है अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ी। काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है इसका, तो इतनी सी हिस्सेदारी भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग की होगी, तब इतनी हिस्सेदारी बढ़ी होगी, ये ना भूलें। और आगे देखें तो अदानी अगर बात करें अदानी पावर, तो उसके अंदर भी जो है उन्होंने इतनी हिस्सेदारी बढ़ाई 12 बेसिस पॉइंट की। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 10 बेसिस पॉइंट। और अगर बात करें एसीसी के अंदर जो है थोड़ी सी उसने बिकवाली की 222 बेसिस पॉइंट की, और फिर भी 12% के आसपास की हिस्सेदारी अभी भी है, ये भी ना भूलें। और आगे ज़रा देखें तो ये देखिए, यह म्यूचुअल फंड के 7 स्टॉक्स के अंदर जो बाइंग की है उसका सब रेशियो है। ये पहले मार्च का है और ये है जून का, और ये यहाँ पर कितना डिफरेंस हुआ ये है। सभी शेयरों के प्राइस यहाँ पर होल्डिंग इसकी देख सकते हैं। और एसीसी के अंदर सबसे ज़्यादा बिक वाली, मतलब कि सांघी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी बिक वाली। उसके बाद जो है ये सब 7 के अंदर जो है बाइंग हुई। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी एंटरप्राइज, ग्रीन एनर्जी, पोर्ट्स, पावर, अदानी टोटल गैस, इसके अंदर भी हल्की सी जो है यहाँ पर बाइंग होती हुई दिख रही है, होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है 0.20% से 0.21%। और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं परसेंटेज के अंदर। और अब देखें इस बीच एलआईसी ने क्या किया, ये देख लेते हैं। तो एलआईसी ने ये जो है सीमेंट कंपनियों के अंदर जो है ज़्यादा फोकस किया है। एसीसी में अपनी हिस्सेदारी 142 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 9.11% कर दी। और अंबुजा सीमेंट में भी कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी अगर बात करें 125 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.80% कर दी। हालांकि एलआईसी ने अदानी ग्रीन के अंदर अगर बात करें तो क्या किया, अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर एलआईसी ने जो है अपनी हिस्सेदारी 4 बेसिस पॉइंट घटाकर 1.32% कर दी है। बाकी कंपनियों में एलआईसी की हिस्सेदारी जून तिमाही में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये एलआईसी की अपडेट्स है। और जीक्यूजी पार्टनर्स, तो उन्होंने जो है अदानी ग्रुप के शेयरों में अपनी हिस्सेदारी कम की है। जीक्यूजी ने अदानी ग्रीन एनर्जी में अपनी हिस्सेदारी 13 बेसिस पॉइंट, सिर्फ 13 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, 0.13 बेसिस मतलब कितनी 0.13 मतलब कि 13 बेसिस पॉइंट जो है घटाकर 4.36% कर दी है। अभी भी इतनी होल्डिंग है उनके पास। अदानी पावर में भी जीक्यूजी ने अपनी हिस्सेदारी 4 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.06% कर दी है, अभी भी इतनी होल्डिंग है। और सबसे खास बात है कि अंबुजा सीमेंट के अंदर अगर बात करें क्या किया है उन्होंने, तो अंबुजा सीमेंट में शेयरधारकों की जो है लिस्ट में जो है जीक्यूजी का नाम गायब हो गया है। मतलब कि ये या तो 1% से कम की उनकी होल्डिंग रह गई या तो पूरे शेयर बेच दिए होंगे, वो तो वक्त बताएगा। और मार्च में जीक्यूजी के पास अंबुजा सीमेंट के इतनी होल्डिंग थी, और ऐसा लगता है कि जीक्यूजी ने पूरी हिस्सेदारी बेच दी है या उसकी होल्डिंग हिस्सेदारी जो है 1% से कम हो गई है। आगे देखें तो जो है जीक्यूजी ने अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में अपनी होल्डिंग जो है 5.23% पर और अदानी एंटरप्राइज में 3.84% पर स्थिर रखी है। अदानी पोर्ट्स में जीक्यूजी ने अपनी होल्डिंग जो है 3 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 3.96% कर दी है। इस कंपनी ने
जो है अदानी ग्रुप के शेयरों में उस समय निवेश किया था जब हिडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के कारण इनमें भारी गिरावट आ रही थी और विदेशी निवेशकों की बेरुखी। तो उधर विदेशी निवेशकों ने अदानी ग्रुप के शेयरों में अपनी होल्डिंग जो है वो कम करना जारी रखा है। उन्होंने 10 में से 8 शेयरों में अपनी होल्डिंग घटाई है। सबसे ज़्यादा बिक वाली अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में हुई है, जहां FIS की होल्डिंग जो है इतनी जो है घटकर अब इतनी हो गई। और अंबुजा सीमेंट में भी जो है अंबुजा सीमेंट के अंदर भी जो है घटकर FII की होल्डिंग जो है घटकर 117 बेसिस पॉइंट घटकर जो है इतनी हो गई। अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर FIIs की होल्डिंग जो है 87 बेसिस पॉइंट घटकर जो है इतनी रह गई। अदानी टोटल गैस ACC और अदानी एंटरप्राइज में भी FIIs जो है अपनी होल्डिंग जो है वो कम की है। और आगे देखें तो अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर ESS शेयर थे जिनमें FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ये भी ना भूलें, उनके अंदर होल्डिंग बढ़ी है। अदानी पोर्ट्स के अंदर FIIs की होल्डिंग जो है 10 बेसिस पॉइंट बढ़कर 13.53% हो गई है, जबकि अदानी पावर में FIIs की होल्डिंग 10 बेसिस पॉइंट बढ़कर इतनी हो गई। तो विदेशी निवेशकों की बिकवाली का कारण कंपनी से जुड़ी कोई खास बात नहीं है। और आखिर में देखें तो इसकी वजह बाजार में चल रही उठापटक हो सकती है। GQG और दूसरे FIIs में ने जो है मुनाफा कमाने, भू राजनीतिक अनिश्चितता और भारतीय बाजारों में कंपनियों की धीमी कमाई के कारण अपनी हिस्सेदारी कम की होगी। जैसे कि मैंने कल भी कहा होगा कि शायद हो सकता है कि FIIs की बात करें या फिर उन्होंने प्रॉफिट बुक थोड़ा बहुत किया होगा या फिर कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने कई शेयरों के अंदर बाइंग की, LIC ने कुछ शेयरों के अंदर बाइंग की। तो ये ओवरऑल अगर यहाँ पर मिक्स सिचुएशन दिख रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि अब Q1 के रिजल्ट जो है कई कंपनियों के जल्दी आ सकते हैं, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जिस भी कंपनी के अगर जो है अर्निंग बात करें अगर उम्मीद से बेहतर होती है तो वो उसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। और कुछ के अंदर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है तेज़ी के अंदर कुछ के अंदर जो जल्दी भी तेज़ी आ सकती है, कुछ के अंदर थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि कई शेयरों के मुझे ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटल अगर बात करें तो मुझे जो है स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो इन सभी के ऊपर जो है बारी बारी डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।